जय श्री गणेशाय दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पौष मास महात्म्य में हम सुन रहे हैं गणेश जी के अवतारों की पौराणिक कथाएं और उसी कड़ी में आज सुनेंगे हम गणेश जी के 8वें अवतार यानी कि धूम्रवर्ण की कथा। भगवान गणेश के 8वें अवतार यानी कि धूम्रवर्ण के द्वारा अभिमान नामक असुर का संहार हुआ था। भगवान गणेश का धूम्रवर्ण अवतार शिव ब्रह्मधारक है। इनकी सवारी भी मूषक ही बताया गया है। गणेश जी के 8 अवतारों में से सबसे आखिरी अवतार है धूम्रवर्ण अवतार। भगवान गणेश के धूम्रवर्ण अवतार के पीछे की एक पौराणिक कथा बहुत ही प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने सूर्य देव के कर्म की निष्ठा व मेहनत को देखते हुए उन्हें कर्म अध्यक्ष का पद दे दिया। धीरे धीरे सूर्य देव में अपने पद को लेकर अभिमान आने लगा और ये अभिमान बढ़ते बढ़ते अहंकार में बदल गया। संयोग की बात यह है कि सूर्य देव के अंदर ये भाव आते आते उन्हें एक छींक आ गई, जिसके कारण एक राक्षस उत्पन्न हो उठा। यह पुरुष बहुत ही बलवान और शातिर था। अपने बल के कारण ही वह गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बना और उसके बाद उसका नाम अहंतासुर पड़ गया। अपनी शक्तियों और बल के कारण अहंतासुर को लगने लगा कि वह पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर सकता है। जब अहंतासुर ने अपनी ये इच्छा शुक्राचार्य को बताई तो उन्होंने उसे भगवान गणेश के मंत्र ओम गंग गोम गणपति विघ्न विनाशिनी स्वाहा की दीक्षा दी। जैसे ही अहंतासुर ने गुरु शुक्राचार्य की दीक्षा स्वीकार की, वह वन की ओर चला गया और वहां जाकर उसने पूरे मन से भगवान श्री गणेश जी की पूजा और तपस्या की। अहंतासुर की तपस्या से खुश होकर भगवान गणेश उसके समक्ष वरदान रूप में प्रकट हुए। अहंतासुर को अपना तेजस्वी रूप दिखाने के बाद गणेश जी ने उससे कहा कि वह जो भी वर मांगेगा वह एक क्षण में ही पूरा हो जाएगा। अहंतासुर ने मौके का फायदा उठाते हुए ब्रह्मांड पर राज करने के साथ साथ अमर व अजर होने का भी वरदान मांग लिया। गणेश जी ने अहंतासुर को वरदान दे दिया। जैसे ही अहंतासुर को वरदान प्राप्त हुआ, उसने विवाह रचाया। विवाह के बाद उसने चारों ओर अपनी असुर सेना फैला दी और हर जगह हाहाकार मचवा दिया। ऐसी मान्यता है कि अहंतासुर के रिश्तेदारों ने उसे ब्रह्मांड पर जल्द से जल्द अपना कब्जा करने की सलाह दी थी। उन्होंने अहंतासुर के साथ मिलकर बहुत सी योजनाएं भी बनाई और इसी कारण अहंतासुर ने स्वर्ग, नर्क, पाताल लोक पर भी अपनी असुर सेना की मदद से कब्जा कर लिया। देवताओं के बहुत रोकने के बाद भी जब वह नहीं माना तो देवता बहुत परेशान हो गए। इसके बाद सभी देवता गणेश जी के पास पहुंचे और अपनी व्यथा उन्हें सुनाई। सबकी बात सुनने के बाद गणेश जी क्रोधित हो गए। गणेश जी को पता था कि अहंतासुर को आम तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने धूम्रवर्ण अवतार लिया। जैसे ही भगवान गणेश ने धूम्रवर्ण अवतार लिया, उन्होंने असुर सेना पर अपना पाशा हथियार छोड़ दिया। गणेश जी के पास हथियार के सम्मुख आने पर हर चीज और जीव अग्नि को प्राप्त हो गया। पास हथियार एक ज्वाला की छड़ी जैसा हथियार है, जिसके सम्मुख आकर हर चीज जलकर राख बन जाती है। अपनी असुर सेना को खत्म होता देख अहंतासुर डर गया और गुरु शुक्राचार्य के पास जा पहुंचा। गुरु शुक्राचार्य ने उसे भगवान गणेश के धूम्रवर्ण अवतार की छत्रछाया में जाने के लिए कहा। यह सुनकर अहंतासुर भगवान गणेश के धूम्रवर्ण अवतार के समक्ष गया और उनके चरणों में गिरकर अपनी हरकतों के लिए माफ़ी मांगने लगा। तब भगवान गणेश ने अहंतासुर को माफ कर उसे लंबा जीवन देने का वरदान दिया था। इस प्रकार भगवान श्री गणेश ने अहंकार को हराने के लिए धूम्रवर्ण अवतार लिया था। भगवान गणेश ने अहंतासुर को कहा कि जहाँ भगवान गणेश की पूजा नहीं होगी वहाँ अहंतासुर वास करेगा। ये सुनकर अहंतासुर भगवान गणेश के पैरों में छूकर वापस चला गया और अपनी गलतियों का पश्चाताप करने लगा। भगवान गणेश के धूम्रवर्ण अवतार से हमें ये सीखने को मिलता है कि आपका अहंकार आपसे एक दिन वो सब कुछ छीन लेगा जिसे पाकर आप में अहंकार आता है। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की एक छोटी सी कहानी, जो कि सभी धार्मिक अनुष्ठानों में हम सबको जरूर सुननी चाहिए। एक बार एक बुढ़िया माई थी और बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। हमेशा गणेश जी का विधि विधान से पूजा अर्चना और गणेश जी की आराधना में ही ध्यान लगाए रखती थी।
एक दिन गणेश जी प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, जो भी मांगना है वो मांग ले, मैं आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगूँ? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तो कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूँ? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू ने पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग लो। तो बुढ़िया ने सोचा कि ये तो सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों धन मांगे, क्यों नाती मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे दो, निरोगी काया दे दो, अमर सुहाग दे दो, आंखों की रोशनी दे दो, नाती दे दो, पोता दे दो और सब परिवार को सुख दे दो और अंत में मोक्ष दे दो। ये सुनकर गणेश जी हंसे और बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। आप तो बोल रही थी कि मुझे कुछ मांगना ही नहीं आता, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिल जाएगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो भी कुछ मांगा वह सब कुछ उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसा ही सबको देना। बोलो जय श्री गणेशाय नमः।